इवन देखिए अब एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या कहते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं इन सब नंबर्स के, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। इससे पहले हमने कौन से मेथड किए थे? एक तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था हमारे पास रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो ये है अब हमारे पास डिवीजन मेथड, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो हमारे पास नंबर है वो है 2304। देखो इनको करते कैसे हैं हम, इस तरीके से यहाँ पर 2304 कर दिया। ठीक है, अब इसके पेयर करते हैं। ठीक है, पहले पेयर करने हैं आपने इस साइड से, तो दो दो के बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। अब जैसे कोई नंबर है, जैसे ये 529 है, 529 के जब आप बनाते पेयरिंग करते तो इस साइड से करते हैं, ये 2 और ये इधर सिंगल बचता। ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे 529 है तो कि इधर से स्टार्ट कर दो, ये 2 और ये 1, नहीं, हमेशा इस साइड से आपको स्टार्ट करने हैं पेयरिंग करनी। जैसे यहाँ 2 के बना दिए, फिर अगर एक बचा तो एक, और जैसे यहाँ पर इस साइड से किया हमने ये 2 और इधर से भी ये 2 ही हो गए। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 529 में जैसे हमें पता होना चाहिए कि इस साइड से हम करते हैं हमेशा पेयरिंग, तो इस जिसकी वजह से इधर सिंगल बचेगा। और अगर आप इस साइड से करते पेयरिंग तो लास्ट में सिंगल बचता, तो ये वाला गलत है। ठीक है ना, पेयरिंग करनी है आपको इस साइड से, पहले 2 और फिर एक सिंगल बच गया, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ पता चल गई आपको। ठीक है, अब आपको ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो या इतना हो। अब देखो 23 है, ठीक है 23 है, तो यहाँ पर हम क्या नंबर करें ऐसा, जैसे आपको पता है 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 5 ज़ा 25 होता है। तो 25 तो बड़ा हो गया 23 से, तो यानी कि 4 पे जाएगा। अब ये 4 4 ज़ा कितना होता है? 16 होता है। समझ पा रहे हो कहानी कैसे कर रहे हैं हम? स्क्वायर नंबर ही लिखना है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर अगर आप सोचो कि ये तो 23 है तो हम यहाँ पर कुछ और कर देते, या ऐसे इस तरीके से कर देते 3 7 ज़ा 21, ऐसे नहीं, समझ रहे हो? या फिर जैसे हमने कहा 4 4 ज़ा 16 है ये, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 4 5 ज़ा 24 यहाँ लिख दो और 5 यहाँ लिख दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए। तो 4 4 ज़ा 16, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या आएगा, ऊपर 4 ही आएगा। 4 4 ज़ा 16, ये नहीं कर सकता मैं 4 5 ज़ा 20। कहीं सोचो आप 4 के टेबल में तो 4 5 ज़ा 20 और 23 से छोटा ही है वो, नहीं, स्क्वायर नंबर 4 4 ज़ा। इसी तरीके से अगर यहाँ कुछ और नंबर होता तो 5 5 ज़ा करके देख लेते। ठीक है, डिपेंड करता है कि यहाँ नंबर क्या है, उससे नंबर या तो छोटा होना चाहिए या उतना ही आए। तो यहाँ पर तो 5 5 ज़ा तो 25 बड़ा हो रहा था नंबर 23 से, तो हमने सोचा कि इसे एक पिछला नंबर क्या होगा, इससे 4 ही होगा, तो 4 4 ज़ा 16 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करो 23 में से 16 को। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 7, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब देखो ये 2 2 के पेयर बनाए थे ना आपने ऊपर, अब जब यहाँ पर आप नीचे नंबर को उतारोगे तो ये पूरा ही नीचे उतरेगा, 0 4 पूरा ही नीचे आएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 4 4 ऐड करो इनको, कितना होता है, 8 होता है। मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी भी, क्या करना है, 4 और 4 ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ नंबर होंगे उनको ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, अब यहाँ पर जो एक नंबर आएगा वो हमें कैसे देखना है, देखो यहाँ 8 है, यहाँ अगर मैंने 1 लगाया तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये तो 81 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए और यहाँ पर भी फिर वो नंबर सेम ही होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए। तो देखो वो क्या हो सकता है, देखो हमें कैसे पता चलता है, देखो हमें पता है यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे उसको करो ज़रा, 2 2 ज़ा 4, अगर यहाँ 2 लगाता हूँ यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 8 ज़ा 16, लेकिन ये 164 आ रहा है। लेकिन हमें अंदाज़ा तो लगाना ही पड़ेगा कि यहाँ नंबर क्या है, जैसे यहाँ 2 2 ज़ा 4, तो ये यहाँ पर 4 है तो हमने सोचा 2 हो सकता है। ऐसे ही आप और नंबर सोचे तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया इससे। और क्या हो सकता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 में तो 5 आ रहा है, 6 6 ज़ा 36 में 6 आ रहा है, और क्या हो सकता है, 7 7 ज़ा 49 में 9 आ रहा है, 8 8 ज़ा 64 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर यहाँ 8 था नंबर तो यहाँ पर एक 8 यहाँ लगाएंगे और फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कोई और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ नंबर लगाओगे वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 ज़ा 64, ये 6 आ गया, 8 8 ज़ा 64, 64 और 6 कितना होता है, 70। तो देखो आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 आएगा, और ये 704 और यहाँ पर ये 0 नीचे। ठीक है, तो क्या आंसर आया इसका, 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 क्या होगा हमारे पास, 48 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? ऐसे ही सारे करने हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगी कहानी। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। देखो नेक्स्ट में भी आप समझो ज़रा तो आ जाएगी कहानी क्लियर आपको। देखो 4 4 8 9 है ये हमारे पास, ठीक है।
तो 4 4 8 9 में भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं इस साइड से, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। अब 44 सोचो ज़रा, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 44 हो या उससे छोटा हो। तो जैसे हमें पता है 5 5 का तो 25 होता है, फिर उससे नंबर आगे चलो 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7 वाला तो बड़ा हो गया नंबर, तो 6 6 ज़ा 36 होता है। तो यहाँ पर करते हैं हम 6 6 ज़ा 36 और 44 में से 36 माइनस करो, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर ये 0 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये पूरा नंबर ही नीचे आएगा 8 9। अब यहाँ पर क्या आएगा नंबर, देखो 6 और 6 कितना होता है 12। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 8 9 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 अगर मैं रखूँ तो 3 3 ज़ा 9, लेकिन जो भी आएगा नंबर वो इससे छोटा रहेगा, तो अगले पे चलते हैं। और 9 कहाँ पर आता है, किसका स्क्वायर करके आता है, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, और फिर आता है 7 7 ज़ा 49 होता है। 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 18, 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 8, देख लो ये आ गया आपके पास 127 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ रहा है, 8 8 9 आ रहा है, और यहाँ पर ये 0। तो यानी कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि 3 अगर मैं यहाँ लगा रहा था तो 3 से ही मल्टीप्लाई करता, 3 3 था 9, तब भी 9 आ रहा था, लेकिन वो जो नंबर होता वो छोटा होता। फिर हमने देखा और कोई नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में 9 आ रहा हो, तो हमने देखा 7 7 ज़ा 49 होता है, तो इसको करके देखा, देखो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो 4 4 8 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया हमारे पास, 67। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 67। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्या कर सकते हो आप सभी क्वेश्चन इस तरीके से? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। अब देखो इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर ही। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3 4 8 1 है, 3 4 8 1। तो देखो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर ही। देखो 3 4 8 1 है तो किस तरीके से होगा ये, 3 4 8 1, ये पेयर ये पेयर। अब देख लो क्या आएगा यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 तो बड़ा हो जाएगा 34 से, तो 5 5 ज़ा 25, और यहाँ से अब जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 9, और 81 ये पूरा नीचे आएगा। अब यहाँ कितना आएगा, देखो 5 और 5 को ऐड करो 10 होगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब क्या नंबर यहाँ पर रखें, एक एक्स्ट्रा क्या नंबर रखें और उसी से मल्टीप्लाई करें, और हमारे पास क्या है 9 8 1 आए। तो देखो 1 आ रहा है यहाँ पर लास्ट में, तो देखो या तो 1 से करें और 1 से करें, फिर तो 1 0 1 ही आ रहा है। और क्या हो सकता है हमारे पास, 9 हो सकता है, 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ से 9 आ गया और यहाँ पर भी 9 आ गया, 9 8 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 4 8 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 59 आ गया। क्या बताओ, समझ में आई है बात? सिंपल है या नहीं है? बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 529, फोर्थ पार्ट जो है वो है 529, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो 529 है तो पेयरिंग यहाँ से बनेगी, ये पूरा बन गया और ये सिंगल रहा, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4 होगा यहाँ पर, और 1 बच गया, और ये 29 पूरा नीचे आएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पहले तो बात याद रखना, 2 + 2 कर रहा हूँ 4। कहीं सोचो 2 2 ज़ा भी 4 होते तो मल्टीप्लाई क्या होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ हो रहा है बाई चांस की मल्टीप्लाई में भी वही आ रहा है और एडिशन करके भी वही आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्या हमारा ऐड होते हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पर क्या नंबर रखें, यहाँ पर क्या नंबर रखें, उसी से मल्टीप्लाई करें और 129 आए, तो यहाँ 9 आ रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 पूरा हो गया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 529 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। सिंपल है बात, बताओ सिंपल है या नहीं है? सिंपल ही है कहानी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, यहीं पर कर लेते हैं इसको। ये है हमारे पास 3 2 4 9, इसको भी कर लो इसी तरीके से। देखो 3 2 4 9 है हमारे पास, ये पेयर बन गया, इधर से ये पेयर बन गया। अब देखो 7 7 ज़ा 49 तो बड़ा हो गया, 6 6 ज़ा 36 ये भी बड़ा हो गया, फिर यानी कि 5 5 ज़ा 25, और 32 में से 25 माइनस करोगे तो यहाँ पर ये 7 बचेगा, और 4 9 ये एज इट इज़ पूरा का पूरा आ जाएगा। 5 और 5 यहाँ हो गया 10। अब बताओ क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 से कर दें। 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 107 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 4 9 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि 3249 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट कितना आ गया 3249 का, 57 आ गया। बताओ आ रही है बात समझ में? सिंपल है ना। उसके बाद देखो ज़रा सिक्स पार्ट में चलते हैं। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, 1 3 6 9। तो देखो बहुत सिंपल से हैं, 1 3 6 9 में भी ये पेयर, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो यानी कि 3 3 ज़ा पे जाएगा 9, और ये बच गया 4, और ये 6 9 यहाँ पर आ गया, 3 और 3 हो गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पर क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर 3 रखें तो 3 से ही करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, तो ये तो नहीं होता, ठीक है। फिर और कोई नंबर सोचो जिसमें 9 ही आ रहा हो, तो और क्या हो सकता है नंबर हमारे पास।
देखो 3 3 द 9, 4 4 द 16 में 6 आ रहा है, 5 5 द 25 में 5 आ रहा है, 6 6 द 36, फिर 7 आता है, 7 7 द 49, 7 6 द 42 42 और 4 46, यानी कि यहाँ पर आएगा 7, ये भी 7 हो गया, तो ये 4 6 9। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1369 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में क्या कह रहा है 5776, तो 5776 को कर लेते हैं, ये पेयर। अब देखो 7 7 द 49, 8 8 द 64 होता है, तो 7 भी चाहिएगा, 7 7 द 49, यहाँ पर कितना बच गया आपके पास ये 8, ये 76 पूरा एज इट इज़ का एज इट इज़, 7 और 7 होता है 14। अब देख लो यहाँ पर क्या नंबर हो सकता है, देखो यहाँ पर हो सकता है 4 4 द 16 भी हो सकता है क्योंकि 6 आता है, और ये नंबर रहेगा इसमें छोटा बहुत, और कोई नंबर सोचो ज़रा, 5 5 द 25, 6 6 द 36, ये देख लेते हैं 146 को 6 से करके, समझ लो ना मैं कैसे सोच रहा हूँ। यहाँ पर हम नंबर सोच रहे हैं 6 6 द 36, तो 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है, इस तरीके से सोच रहे हैं। 3 आया, 6 4 द 24, 24 और 3 27, 6 1 द 6 और 2 कितना हो गया 876 हो गया ये आपके पास। ठीक है, यानी कि 6 पे ये पूरा जा रहा है, तो 6 द और यहाँ 876 हो गया पूरा। ठीक है, तो ये 5776 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया आपके पास 76 आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई है, बताओ, सिंपल है ना। उसके बाद हम 7th पार्ट कर लेते हैं इसका। 7th पार्ट में देखो क्या कह रहा है हमें, ये 7 तो हो गया, 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखो क्या कह रहा है 7 9 2 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 8th पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 7 9 2 1, तो ये भी ऐसे ही होगा, देखो 7 9 2 1 पेयर कर दो इसमें भी इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपके पास देखो 8 8 द 64, 9 9 द 81 होता है, तो 8 8 द 64 हो गया ये आपके पास। ये बचा यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना बच गया ये 1, और ये बच गया 2 1, 8 और 8 हो गया यहाँ पर 16, तो ये 9 पे चला जाएगा। देखो 9 9 द 81 होता है, तो 1 आ रहा है ना यहाँ पर, तो मैंने सोच लिया 9 9 द 81 पे। ठीक है, 1 पे सोचता तो 161, तो 161 ही होता है, ये नंबर तो नहीं आता इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो 169 को 9 से करेंगे, तो 9 9 द 81, 8 बच गया, और 6 9 द 54 54 और 8 62, ये 6 बच गया, 9 1 द 9 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, तो 9 पे जा रहा है ये, तो ये आ गया 1521। तो इसका आंसर कितना आ गया 7921 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 89 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका 9th क्वेश्चन करते हैं। अब 8th हो गया ना, 9th करते हैं। 576 कितने हैं टोटल, इसमें 12 पार्ट्स हैं, चलो देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं। देखो जी 576 है, तो 576 में भी पेयरिंग कर दो यहाँ पर, 2 2 द 4, ये 1 बच गया, ये 7 6, यहाँ आएगा 2 + 2 4, और यहाँ पर किस पे चला जा सकता है ये 4 पर चला जाएगा, तो 4 और यहाँ भी 4, 44 4 को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं 44 को 4 से, 4 4 द 16, 4 4 द 16, और ये 176 हो गया। ठीक है, तो 576 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ रहा है आपके पास 24 आ रहा है। क्या समझ में आ रही है बात। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 1024 है, तो 1024 के लिए कर लेते हैं, इसमें भी पेयर बन रही है, तो 3 3 द 9 पे जाएगा ये 1, और ये 2 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 2, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 द 4, 6 2 द 12, तो ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 32 आ गया, यानी कि 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 32 है। ठीक है, अब हम इसका 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है स्क्वायर रूट निकालना है किसका 3136 का, तो ये देखो ये पेयर 6 6 द 36, ये तो बड़ा हो जाएगा, 5 5 द पे कर लेते हैं 25, कितना आ रहा है यहाँ पर 6, और ये 3 6 पूरा आएगा, 5 और 5 हो गया 10, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 द 36, 6 1 द 6, ये आ रहा है आपके पास। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 56, यानी कि 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा आपके पास 56 होगा। ऐसे ही हम इसका 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 12th में क्या है हमारे पास 900 है, तो 900 का देखो ज़रा, इसमें भी ये 2 जीरोज़ का पेयर बन गया और एक ये 9 बच गया, तो 3 3 द 9 हो गया, और देखो ज़रा यहाँ पर ये तो 0 हो गया, अब ये 2 जीरोज़ यहाँ पर उतरेंगी पूरी की पूरी, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। ठीक है ना, 3 और 3 ऐड करते हैं 6। अब देखो यहाँ 0 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही है, तो 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ 60 0 द क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पर ये आपके पास नील हो जाएगा, और क्या आंसर आ गया फिर 900 का हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, 900 का स्क्वायर रूट कितना है 30। अभी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं 3 3 द 9 और ये 0 आ गया, 0 छोड़ दिया इस तरीके से ही, और आंसर लिख देते हैं 3। 3 कैसे आंसर होगा 3 3 दा तो 9 होता है, खुद सोचो आप कैसे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 900 का 3 30 होगा।
ठीक है ना। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो 900 होता है, और ये मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से करना है। समझ में आई है कहानी। तो ये थे आपके पास स्क्वायर रूट निकालने के मेथड, ठीक है, जो कि आप हमारे पास ये डिवीजन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर स्क्वायर रूट निकालने आपको आते हैं। क्लियर है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।